हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। हम लोग यूपी टीजीटी मैथ्स 2021 वाले पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे और ये इसका लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है। शुरुआती 3 लेक्चर्स में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक के सॉल्यूशंस को कर चुके हैं। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सॉल्यूशंस है मैं आपको जो करवा रहा हूं, जब आप इस पूरे लेक्चर को देखेंगे तो पाएंगे कि ये जो मेरा तरीका है वो आपको जो अच्छा लगेगा, यूनिक लगेगा। वैसे तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस जो आपको अवेलेबल मिल जाएंगे टीजीटी सॉल्यूशन के लिए, लेकिन उनमें जो है जो बात होनी चाहिए, जो एक बढ़िया अप्रोच होना चाहिए या बेस्ट अप्रोच होना चाहिए, उसकी कमी आपको दिखेगी। तो मैं आसान्वित हूँ कि जो है कि ये जो मेरा लेक्चर है ये आपको निश्चित रूप से प्रभावित करेगा और आपकी तैयारी में जो है आपको हेल्प करेगा। इसके साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स आप लिख के जरूर बताइएगा, क्योंकि आप अपने कमेंट्स मुझे बताते नहीं हैं। अगर अपने कमेंट्स आप वैल्यूएबल कमेंट्स आप बताएंगे तो निश्चित रूप से हम लोग वीडियो में और सुधार कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप टीजीटी, पीजीटी या एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी या यूपी एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आयुष्मान क्लासेस ऐप, देखिए ये इसका जो लोगो बना हुआ है, ये आपको जो डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से और वहाँ पे जाके आप स्टोर में कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। ध्यान ये रखिएगा, लॉगिन आप करते वक्त जो है एज ए स्टूडेंट लॉगिन करिएगा, एज ए पेरेंट आपको लॉगिन नहीं करना है। ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 31, करा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा होल टू द पावर n इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले देखिए, अगर 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा को आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको रेशनलाइज करूंगा, मतलब जो नीचे डिनोमिनेटर दिया हुआ ना उसके कॉन्जुगेट्स में मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है। तो 1 माइनस आई और उसका कंजुगेट कितना है 1 प्लस आई, तो 1 प्लस आई से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनेगा और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। आपको मालूम है आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो +1 -1 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 2 आयोटा और नीचे आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, मतलब कुल मिलाकर 2 हो जाएगा। तो ये बचेगा कितना, हमारे पास आयोटा बचेगा। अब देखिए मेरा क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो गया कि आयोटा की पावर n इज इक्वल टू 1 और n की लीस्ट वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है। तो देखिए आयोटा की पावर जो 4 होता है ना वो क्या होता है, 1 होता है। आयोटा की पावर जो 8 होता है वो भी 1 होता है। आयोटा की पावर 12 जो होता है वो भी 1 होता है। लेकिन इसमें जो सबसे लीस्ट है वो 4 है, इसका मतलब n की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 4 होगी। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, कहा जा रहा है कि 3 आदमी हैं और 3 घंटे काम करके पर डे 3 टॉय बना लेते हैं और ठीक है, 3 आदमी 3 घंटे रोज काम करते हैं, 3 खिलौने बना लेते हैं। ठीक है। और मतलब अगर हम लोग बात करें कि मैन की बात करें, पहला जो कंडीशन है, मैन कितने हैं, 3 आदमी और 3 आवर, मतलब 3 आवर मतलब मैं ले लेता हूँ इसको, चलिए T1 ले लेता हूँ, टाइम ले लेता हूँ। टाइम कितना ले लेते हैं, 3 आवर्स। ठीक है। और फिर जो है 3 टॉय बना लेते हैं, मान लीजिए वर्क मैं मान लेता हूँ, वर्क मेरा कितना 3 टॉय बना लेते हैं। और डे मतलब दिन कितना लेते हैं, डे को मान लीजिए मैं D1 लिख देता हूँ, कितना लेते हैं, 3 लेते हैं, सभी 3 3 3 3 है। ठीक है। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है कि अगर 6 आदमी लग जाएं, 6 आदमी को मान लीजिए मैं दूसरी कंडीशन में यम 2 मैंने मैन लिख देता, यम का मतलब मैन, 6 आदमी। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, वर्किंग 6 आवर्स, मतलब टाइम दे दिया आपको। ठीक है ना। आपको क्या दे दिया है, टाइम दे दिया है। टाइम कितना है आपके पास, मतलब T2 आपके पास है 6 आवर्स। ठीक है, पर डे, और 6 डेज तक काम करते हैं, मतलब आपका दिन दे दिया है जो D2 है वो 6 है। तो आपसे पूछा जा रहा है द नंबर ऑफ टॉयज, मतलब कितने टॉय बना सकते हैं। तो टॉय को मैंने किससे दिखाया था, W1 से ना। काम पहले वाले में टॉय को किससे दिखाया था, W1 से। अब मैं दिखा देता हूँ W2, आपसे पूछ रहा है। अब देखिए इसके लिए एक फार्मूला है, आपको बस आसान सा फार्मूला उसको याद रखना है। फार्मूला ये है कि M1 D1 T1 W2। देखिए 3 चीज 1 1 1 में है, लेकिन अगला वाला 2 वाला है। ठीक है। इसके बाद आपको क्या रखना है, M2 D2 T2 और उसके बाद क्या लिखना है, W1। ठीक है। तो देखिए M1 है, D1 है, T1 है, ये एक तरीके का, लेकिन W1 न लिख के बल्कि इधर W2 लिखा गया है और राइट में W1 लिखा गया है। बाकी इधर भी देखिए M2 D2 T2 है। इस रिलेशन को आप अच्छे से समझिएगा। वैल्यू रख देते हैं 3 × 3 × 3 और W2 हमारा कितना है, W2 तो हमें निकालना है, मतलब कितने टॉय बने को निकालना है। M2 मेरा कितना है, 6 है, D2 कितना 6 है, T2 कितना 6 है और W1 कितना था, 3 था। बस इसको सॉल्व करके W2 निकाल लेना है। तो यहाँ से देखिए मैं 3 3 को कट करूंगा और
यहाँ पे 6 × 6 × 6 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3 × 3, 3 से कट कर दूंगा, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 4, 6 × 2 = 24, तो 24 टॉय बना पाएंगे। इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। कहा जा रहा है एक ट्रायंगल ABC है जिसमें B = 5 है, ठीक है, और जो A है वो कितना है 2 सेंटीमीटर है। A कितना है मेरा 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको और क्या इन्फॉर्मेशन है कि साइन A = 3/7, साइन A मेरा कितना है 3/7 है। आपसे पूछ रहे इन इस इन्फॉर्मेशन के साथ हाउ मेनी सच ट्रायंगल्स आर पॉसिबल, आप कितने ट्रायंगल बना सकते हैं। तो देखिए इसके लिए मैं करूंगा क्या, मेरे पास एक साइन रूल होता है। साइन रूल क्या कहता है कि साइन A/A = होता है साइन B/B। जरा मैं इसमें वैल्यू रख के देखता हूँ, ठीक है। साइन A मुझे दिया हुआ 3/7 और नीचे स्मॉल a मुझे कितना दिया हुआ 2 और साइन बी तो मुझे पता नहीं है और डिवाइडेड बाई बी कितना 5 है। अब सोच रहे होंगे कि हम लोग साइन बी को क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, अभी उसका रीजन आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ से साइन बी की अगर हम लोग बात करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 15/14 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 15/14 हो जाएगा। क्या साइन की वैल्यू किसी भी एंगल के लिए ग्रेटर देन 1 हो सकती है। साइन तो आपको हमेशा पता है ना कि साइन थीटा हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करता है। ये करें कि अगर आप ये इन्फॉर्मेशन लेके चलेंगे, जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो उसके साथ जो साइन बी है वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। साइन बी तो कभी भी ग्रेटर देन 1 हो नहीं सकता है। इसका मतलब ये होगा कि ऐसे टाइप का ट्रायंगल कभी भी बनाया नहीं जा सकता। इसका मतलब ऐसे कितने ट्रायंगल बनेंगे, 0 ट्रायंगल, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स। एक कर्व y = 4 - x² और दूसरा हमारे पास कर्व है y = x²। कहा जा रहा है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। सबसे पहले एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। देखिए अगर दो कर्व है, अगर मान लीजिए इस तरीके से इंटरसेक्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। अब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हम लोग क्या करते हैं, पहले कर्व पर टेंजेंट खींच देंगे और दूसरे कर्व पर टेंजेंट खींच देंगे। तो टेंजेंट का मतलब एक लाइन आ गई। अब इन दोनों लाइन के बीच का जो भी एंगल होगा वही इन दोनों कर्व के बीच का क्या होता है, एंगल होता है। और एंगल निकालने के लिए हम लोग फार्मूला क्या लगाते हैं, tan थीटा = mod ऑफ m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। जहाँ पे m1 और m2 क्या है, जो टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया ना उसके क्या है, स्लोप है। जो मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया है उसका क्या है, स्लोप है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। इन दोनों इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। तो सेकंड इक्वेशन में क्या है, y = x², उसको मैं फर्स्ट में पुट कर देता हूँ। तो कितना बन जाएगा, x² = 4 - x², 2x² = 4, x² = 2, मतलब x +- √2 आ गया मेरे पास, ठीक। और x की वैल्यू जब मैं यहाँ पे रख दूंगा सेकंड इक्वेशन में तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। तो पॉइंट्स कौन कौन से मिल गए, एक पॉइंट मिल गया √2, 2 और दूसरा पॉइंट मुझे क्या मिल गया, -√2, 2। तो किसी भी पॉइंट पे जब आप एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे ना तो वो क्या आएगा, सेम आएगा। तो किसी एक पॉइंट पे आप निकाल के देख लीजिए। उसके लिए मुझे पहले कर्व को जो क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि स्लोप dy/dx से ही आता है। तो अगर मैं dy/dx कर लूँ यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, -2x आ जाएगा। और किस पॉइंट पे मुझे निकालना है dy/dx, मतलब स्लोप किस पॉइंट पे निकालना है, √2, 2 पे निकालना है। मतलब x की वैल्यू हम लोग √2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, -2√2, जिसको मैं कह दूंगा ये मेरा m1 आ चुका है। इसी तरीके से सेकंड वाले कर्व को अगर मैं डिफरेंशिएट कर लूँ तो dy/dx = 2x आ जाएगा। अब मैं dy/dx निकाल लेता हूँ, किस पॉइंट पे निकाल लेता हूँ, √2, 2 पे निकाल लेता हूँ। ये कितना आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। इसको मैं m2 बोल देता हूँ। अब मैं फार्मूला लगा दूंगा, tan थीटा = ये फार्मूला m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। तो m1 मेरा कितना है, -2√2 और -m2 मेरा कितना है, 2√2 और डिवाइडेड बाई 1 + m1 m2 करेंगे तो 1 माइनस कितना आ जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 8 आ जाएगा। तो कुल मिला के ऊपर आ जाएगा 4√2, बाहर जब मॉड से आएगा तो 4√2 और 1 - 8 -7 है, बाहर आएगा तो 7 हो जाएगा। तो इसका मतलब थीटा मेरा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 4√2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसके साथ मेरा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 कहा जा रहा है व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ sin 2π/3। देखिए एक कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा को हम लोग डायरेक्ट थीटा तब लिख पाते हैं जब मेरा थीटा बिलोंग करता है -π/2 से π/2 के बीच में। अब यहाँ पे जो एंगल दिया गया है 2π/3 वो इस इंटरवल में बिलोंग नहीं करता, क्योंकि 2π/3 एक 120 डिग्री होगा और यहाँ पे मैक्सिमम 90 डिग्री तक हम जा सकते हैं अगर ये फार्मूला आपको लगाना है तो अगर किसी ने इसका आंसर 2π/3 लिख दिया तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग, साइन इनवर्स ऑफ जो मेरा 120 है उसको मैं क्या लिख दूंगा, साइन ऑफ
180 माइनस 60, पाई माइनस पाई बाई 3, तभी तो बनेगा 120 डिग्री। 180 माइनस 60 कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। अब इसके बाद देखिए एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन ऑफ 180 माइनस थीटा जो होता है वो कितना होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, तो मैं इसको साइन ऑफ 180 माइनस थीटा मतलब मैं इसको लिख पाऊंगा साइन ऑफ पाई बाई 3। अब देखिए साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा फिर से बन चुका है। अब की बार जो थीटा है ना वो इस रेंज में बिलोंग कर रहा है, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब अब की बार हमारा जो आंसर आ जाएगा वो पाई बाई 3 आ जाएगा। ये वाला फार्मूला वर्क करना शुरू कर देगा। इस तरीके से हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 कहा जा रहा है कि एक ए की वैल्यू निकालिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सच दैट, ये तीन वेक्टर दिए गए हैं और ये तीनों वेक्टर कैसे हैं, कोप्लानर हैं। कोप्लानर का मतलब एक ही प्लेन में लाई करते हैं। जब देखिए कोप्लानरिटी की कंडीशन ये होती है कि तीन वेक्टर अगर कोप्लानर हैं तो उनका जो बॉक्स प्रोडक्ट निकालते हैं वो कितना आता है, 0 आता है। बॉक्स प्रोडक्ट निकालने का तरीका ये होता है कि डिटर्मिनेंट आप बनाइए, उसमें आई जे के कोफिशिएंट को रो में लिखिए। तो पहले मैं क्या लिखूंगा, 2 माइनस 1 1, फिर मैं क्या लिखूंगा 1 2 और क्या लिखूंगा -3, और फिर मैं क्या लिखूंगा 3 कॉमा ए कॉमा और कितना लिखूंगा 5 इज इक्वल टू 0। बस इसको मुझे सॉल्व कर लेना है और यहाँ से मुझे ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपैंड कर दे तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 10 और प्लस 3a हो जाएगा। ठीक है, फिर +1 इंटू कितना हो जाएगा मेरे पास 5 और प्लस 9 14 हो जाएगा, और फिर +1 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ से a -6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करें, देखिए 2 3 जा कितना हो गया 6a और एक a यहाँ है, कुल मिला के कितना हो गया 7a, ये कितना होगा 20 और 14, कितना होगा 20 और 14 44 नहीं, ये हो गया 10 2 जा कितना हो जाएगा मेरे पास, 10 2 जा मेरे पास हो गया 20 और 14 कितना होगा 34 माइनस 6 कितना हो जाएगा 28 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a इज इक्वल टू -4 मिल जाएगा। a इज इक्वल टू -4 के साथ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि ये तीन पॉइंट है कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में लाई करते हैं, एक ही लाइन पे ये लाई करते हैं। तो आपको प्रूफ बताना कि 1/a प्लस 1/b की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए अगर तीन पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करेंगे तो उससे जो ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल तो बन ही नहीं सकता है, मतलब अगर आप ट्रायंगल बनाना चाहेंगे तो उसका एरिया कितना आएगा, 0 आएगा। तो ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, हाफ टाइम्स क्या होता है, हाफ टाइम्स x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। बाहर क्या लगा होता है, हाफ लगा होता है, इज इक्वल टू चूंकि 0 है इसलिए जो हाफ था उसको मैंने राइट में मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 हो गया। तो बस इस कंडीशन में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। अब देखिए x1 मेरे पास कितना है, आप समझ ही रहे होंगे, a मेरा क्या है x1 है, 0 मेरा y1 है, फिर 0 मेरा x2 है, b मेरा क्या है y2। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये a, 0 ये मेरा क्या है x1 y1 है। ठीक है, और जो मेरा 0, b है वो कितना है x2 y2 है। ठीक है, और जो मेरा 1, 1 है वो क्या है मेरा x3 y3 है। तो इन सारी वैल्यूज को आप रखिए। x1 रखेंगे कितना होगा a, y2 माइनस y3 करेंगे तो b -1, फिर प्लस x2 रखेंगे तो x2 कितना है 0 है ना, तो 0 इंटू समथिंग 0 ही आएगा, प्लस x3 की अगर बात करें तो 1 है, y1 माइनस y2 कितना है 0 माइनस b इज इक्वल टू 0। तो कुल मिला क्या मिलेगा ab। ठीक है, ab, और यहाँ से मेरे पास कितना मिल जाएगा, x3 मेरा कितना था, एक मिनट मैं जरा सा चेक कर लेता हूँ, ए बी माइनस ए, और हाँ ए बी को मल्टीप्लाई करें ए बी और फिर कितना मिलेगा -a, और यहाँ से क्या मिलेगा -b इज इक्वल टू 0। सही है, तो यहाँ से ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a प्लस बी, दोनों तरफ मैं ए बी से डिवाइड कर देता हूँ, तो लेफ्ट में 1, राइट में a अपॉन ए बी प्लस बी अपॉन ए बी, तो यहाँ से मुझे a कट जाएगा, b कट जाएगा, तो 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है, आपको याद भी होना चाहिए। इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 कहा जा रहा नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप जी ऑफ ऑर्डर 8। देखिए किसी भी साइक्लिक ग्रुप के अगर आपको जनरेटर्स निकालने हो तो आपको आयलर फाई फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, आयलर फाई फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है। अभी आयलर फाई फंक्शन कैसे वर्क करता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज, मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि अगर ये फाई से हम लोग आयलर फाई फंक्शन को लिखते हैं, फाई कोई प्राइम नंबर की पावर n है तो इसका फार्मूला होता है p की पावर n माइनस p की पावर n-1। ठीक है, ये आयलर फाई फंक्शन की एक प्रॉपर्टी है।
अब देखिए यहाँ पे मुझे 8 दिया हुआ है, 8 को मैं कैसे लिखूंगा, उसमें ऑर्डर कितना 8 है ना, 8 को मैं 2 का क्यूब लिखूंगा। तो यहाँ पे 2 क्या हो गया, प्राइम हो गया, और n कितना हो गया, 3 हो गया। बस ये फार्मूला आप लगाइए यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे, p की पावर n मतलब 2 की पावर 3, सॉरी 2 की पावर 3 और माइनस 2 की पावर n-1 मतलब 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। 2 का क्यूब कितना हो जाता है 8, माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4, 8 माइनस 4 मतलब 4। उसके 4 जनरेटर होंगे, इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आइलर 5 फंक्शन को आपको ध्यान में रखना है अगर साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर्स आपको निकालने हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 कहा जा रहा है ए एंड बी आर द टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी इज इक्वल टू ए गिवन है। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए, और दूसरा इन्फॉर्मेशन है कि बी ए इज इक्वल टू ए। तो आपको बताना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिखूंगा कैसे, ए इंटू ए लिख देता हूं यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं क्या लिख देता हूं, ए इंटू ए लिख देता हूं। तो a इंटू ए और प्लस मैं लिख देता हूँ b इंटू बी लिख देता हूँ। ठीक है, अब एक a को रहने दीजिए और एक a जगह पे मैं ये a की वैल्यू पुट कर देता हूँ। a की वैल्यू कितनी है, ए बी है ना, यहाँ पे मैं ए बी लिख देता हूँ। ठीक, प्लस एक b को रहने दीजिए और एक b है वहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, एक b की जगह पे मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, एक मिनट, इन्फॉर्मेशन मैंने गलत नोट किया है, एक बार इसको ठीक कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन को। तो इन्फॉर्मेशन मेरे पास क्या है, ए बी इज इक्वल टू मेरे पास कितना बी है और बी ए इज इक्वल टू कितना ए है। जरा इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है कि ए बी इज इक्वल टू बी और बी ए इज इक्वल टू ए है मेरे पास। तो जहाँ पे मेरे पास ए होगा, यहाँ पे ए था ना, तो ए की जगह पे मैं क्या रखूंगा, बी ए रखूंगा। इसको भी ठीक कर लेते हैं। ठीक है, तो ए की जगह पे मैंने रख दिया इसको, ए की जगह पे मैंने रख दिया ए की जगह मैंने कितना रख दिया, बी ए रख दिया। ठीक है, और प्लस बी इंटू इस बी की जगह पे मैं क्या रखने वाला हूँ, ए बी रखने वाला हूँ। ठीक है, अब आपको मालूम है कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है वो एसोसिएटिव होता है। ठीक है, तो इस ए बी को मैं एक साथ ले लेता हूँ, ए बी को एक साथ ले लेता हूँ, ए को बाहर कर देता हूँ, और इसी तरीके से मैं बी ए को एक साथ ले लेता हूँ, बी को बाहर कर देता हूँ। ठीक, अभी जो ए बी है उसकी वैल्यू कितनी है, बी है। ठीक है, इंटू ए और प्लस इस जो बी ए की वैल्यू कितनी, ए है। ठीक है, और फिर से देखिए इस बी ए की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। तो ए आ गया और प्लस ए बी की जगह पे क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ए प्लस बी आ जाएगी। इस तरीके से सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 कहा जा रहा है कि अगर ए प्लस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी आपका किसके बराबर है, टेन ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई के। तो आपको बताना है कि टेन टू एक्स की वैल्यू क्या होगी। आपको बताना है कि टेन टू एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखिए इसको मैं ऐसे लिखूंगा कि x प्लस आयोटा वाई को मैं लिख दूंगा टेन इनवर्स ऑफ a प्लस आयोटा बी। ठीक है, a प्लस आयोटा बी, इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं। दोनों तरफ मैं आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दूंगा, मतलब i को मैं माइनस आई से रिप्लेस कर दूंगा। तो x माइनस आई वाई मुझे कितना मिलेगा, टेन इनवर्स a माइनस आई बी। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इन दोनों को मैं ऐड करूंगा, क्यों ऐड करूंगा, क्योंकि देखिए प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा वाई कटेगा और 2x मिलेगा, और क्वेश्चन में भी मुझे टेन 2x पूछा जा रहा है, इसलिए मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो 2x मुझे मिलेगा। अब यहाँ पर राइट में टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला लगाना पड़ेगा, और टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला कितना, ये आपको याद होगा, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये फार्मूला आपको याद होगा। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, मतलब एक्स कौन है, ए प्लस आयोटा बी, और वाई कौन है मेरा, ए माइनस आयोटा बी। तो ये हो गया एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई करेंगे, तो ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, ये मेरे पास आएगा। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, प्लस आयोटा बी माइनस आयोटा बी से कट जाएगा, और मेरे पास ऊपर कितना बचेगा, 2a, और नीचे मेरे पास बचेगा 1 माइनस ए स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, इसका मतलब यहाँ पे प्लस 1, लेकिन जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। और इधर मेरे पास कितना 2x है। अब टेन को आप लेफ्ट में ले लीजिए, तो टेन 2x इज इक्वल टू मेरे पास कितना मिलेगा, 2a अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं यही भी समाप्त कर रहा हूँ। होप सो जो ये आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।